नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डेली सुबह 6 बजे 10 करंट अफेयर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो पिछली डेट की करंट अफेयर साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा और कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में करंट अफेयर नाम से मिल जाएगी। आज हम देखेंगे 22 अप्रैल 2020 की करंट अफेयर पर आधारित कुल 10 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि सिविल सेवा दिवस निम्न में से किस दिन जो है वो मनाया जाता है। तो 4 ऑप्शन है, आपका सही हो जाएगा 21 अप्रैल को जो है वो प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस अवसर पर जो प्रशासनिक सुधार है और जो जन शिकायत विभाग है उसके द्वारा जो कार्यक्रम है उसका आयोजन जो है वो किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 21 अप्रैल को जो है वो मनाया जाता है। और इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसी के बारे में कि इसी दिन अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी हैं उनको उनकी सर्वश्रेष्ठ सेवा के लिए पुरस्कृत भी जो है वो किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 2 की तरफ कि किस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में किए गए बदलाव को WTO के सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया है। तो 4 ऑप्शन है, आपका चीन जो है वो सही हो जाएगा। चीन ने सोमवार को जो है अपने बयान में जो है इस प्रकार की बात जो है वो कही थी कि ये विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांतों के जो है वो विरुद्ध है। अगला प्रश्न 3 कह रहा है कि RBI ने वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही के शेष भाग के लिए अग्रिम सीमा को 1.2 लाख करोड़ रुपए से कितने लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने की घोषणा जो है वो की है। तो 4 ऑप्शन है, सही हो जाएगा आपका 2 लाख करोड़ रुपए। इसके साथ साथ इससे पहले जो राज्य थे उनके लिए भी उनकी खर्च ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो ऋण की सीमा है उसको 30% से बढ़ाकर जो है वो 60% जो है वो कर भी दिया गया था। अगला प्रश्न 4 कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो 4 ऑप्शन है, IAS अधिकारी हैं कपिल देव त्रिपाठी, इनको जो है वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव जो है वो नियुक्त किया गया है और ये जो है 1980 बैच के IAS अधिकारी जो हैं वो हैं। बढ़ते हैं चलिए अगले प्रश्न की तरफ कि 5वां है प्रश्न आपका, सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबों और ट्रक की मरम्मत की दुकानों की सूची के लिए किस लिंक की जो है वो शुरुआत की है। तो 4 ऑप्शन है, डैशबोर्ड आपका जो है वो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका उद्देश्य क्या है, जो कोविड-19 महामारी है उस पर काबू पाने के लिए जो घोषित लॉकडाउन है उसके मौजूदा चुनौतीपूर्ण जो समय है उसमें आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ट्रक है या कह सकते हैं अन्य जो वाहन हैं, चालक हैं और क्लीनर्स हैं उनको देश के विभिन्न स्थानों पर आवागमन के दौरान सहायता उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न 6 है कि केंद्र सरकार ने स्थिति का आकलन करने और कोविड-19 की प्रभावी ढंग से रोकथाम के लिए कितने अंतर मंत्रालयीय जो टीम है उनका गठन किया है। तो 4 ऑप्शन है, आपका 6 जो है वो सही हो जाएगा। तो 6 अंतर मंत्रालयीय जो केंद्रीय टीम है उनका जो है वो गठन किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 7 की तरफ कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT ने कितनी कंपनियों को चुना है जिन्हें कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया जो है वो कराया जाएगा। तो आपका कुल 3 जो है वो सही हो जाएगा, 3 कंपनियों को जो है वो चुना गया है। अगला प्रश्न 8 देखते हैं। तो हाल ही में के गोदावरी जो नदी है घाटी क्षेत्र उसमें निवास करने वाली आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 परीक्षण के लिए किस राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका जो है वो दायर की गई है। तो आंध्र प्रदेश राज्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 कह रहा है कि देश में ऐसा पहला ग्रीन राज्य निम्न में से कौन सा है जिसमें कोरोना वायरस के मामले जो है वो नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोवा। गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है प्रमोद सावंत, उन्होंने जो है वो घोषणा की है कि राज्य में जो कोरोना संक्रमण है उसके एक भी सक्रिय केस जो है वो नहीं है। पहले जो 7 लोग संक्रमित थे वो जो है पूरी तरीके से ठीक होकर डिस्चार्ज जो है वो हो गए हैं। तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न आपका क्या है कि निम्न में से किस कंपनी ने दृष्टिहीन जो लोग हैं उनके लिए टॉक बैक कीबोर्ड विकसित जो है वो किया है। तो ये जो है वो एक ब्रेल कीबोर्ड है और ये जो है वो गूगल के द्वारा जो है वो जारी किया गया है।
कीबोर्ड का ये उपयोग जो है बिना किसी अतिरिक्त जो हार्डवेयर है उसके जो है वो यूज़ किया जा सकता है। और कीबोर्ड को एंड्रॉयड जो फ़ोन है उस पर रोल आउट भी किया जा गया है, जो कि एंड्रॉयड के जो वर्ज़न होते हैं उस पर 5 या उससे ऊपर का जो वर्ज़न है वो जो है वो सपोर्ट करते हैं, जैसे कि किटकैट, ये एक वर्ज़न का ही उदाहरण जो है वो होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि सन 3 मई 1913 में बनी भारत की प्रथम फिल्म होने का गौरव जो है प्राप्त है, और इस फिल्म के जो निर्माता हैं वो दादा साहब फाल्के थे, और ये फिल्म जो है वो कौन सी थी ये आपको जो है वो बताना है, यानी कि पहली फिल्म बताना है। ये एक शॉर्ट में आपका प्रश्न जो है वो हो सकता है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आलम आरा, दूसरा ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र, तीसरा ऑप्शन है शोले, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद जो है वो उत्तर दीजिएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाले इसमें ऑप्शन जो है मैंने इसमें रखे हैं, तो देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर बताते हैं। इसके अलावा पिछली करंट अफेयर के सही उत्तर की बात कर लेते हैं, तो 15 अगस्त 1982 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर समाप्त होती है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक अवश्य कीजिएगा। डेली करंट अफेयर पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।